नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, जैसा आप सभी को पता है, प्रदेश में पुलिस की वैकेंसी आई हुई है और जिसका फिजिकल फ़िलहाल चल रहा है। तो बहुत छात्रों के फिजिकल कंप्लीट हो चुके हैं। तो लगातार बहुत बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे व्हाट्सएप पे या हमारे यूट्यूब चैनल पे कि सर अभी हमारा फिजिकल हो चुका है, तो हम आगे तैयारी किस प्रकार से करें, कौन कौन सी बुकें पढ़ें, क्योंकि समय कम है। ऐसा तो है नहीं कि 2-3 साल हो। तो किन बुकों को पढ़ना है और कम समय में एक अच्छी स्तर की तैयारी करनी है। और साथ ही साथ मैं ये आपको बताऊंगा कि लगभग कहाँ तक आपके मेरिट जा सकती है, कितने नंबर अगर आपके हैं तो आपका श्योर सिलेक्शन हो सकता है। सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे कि सिलेबस आप सभी को पता होगा, एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ अगर किसी को सिलेबस नहीं पता हो। तो देखिएगा, हमारे प्रदेश में जनरल जो सिलेबस चलता है उसमें आपका 40 नंबर का तो उत्तराखंड आने वाला है। 40 नंबर का हमारा उत्तराखंड आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा 20 नंबर की आने वाली है हिंदी। 40 का उत्तराखंड होता है, 20 नंबर की हिंदी, और हमारा 30 नंबर का जीएस और 10 नंबर की हमारी रीजनिंग आएगी। इस तरीके से हमारा पोर्शन आने वाला है। तो सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो आपका उत्तराखंड का ही सबसे अहम रोल है, लेकिन उत्तराखंड के साथ साथ सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी बुकें पढ़नी है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं उत्तराखंड के लोग ही चलता हूँ कि आपको उत्तराखंड की कौन सी बुक पढ़नी है। अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम का लगभग आपको 2 से 3 माह ही मिलने वाले हैं, 3-3.5 माह। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा कुछ पढ़ लेना है। तो इतने, और आपका एग्ज़ाम भी मैं बात करूँ तो इतना हार्ड पेपर नहीं बनने वाला है। कोई फिजिकल भी है इसमें, फिजिकल के मार्क्स भी जुड़ेंगे। तो कहीं तक जिन बच्चों का थोड़ा फिजिकल बढ़िया होता है तो वो रिटर्न में थोड़ा कमज़ोर होते हैं। तो इस तरीके से दोनों चीज़ को देखते हुए पेपर बनाया जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँ उत्तराखंड के लिए, तो देखिएगा, उत्तराखंड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी लेवल की, तो आपके पास ये सबसे पहली बुक होनी चाहिए, जिसे हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी के नाम से भी जानते हैं, जो बौद्धिक प्रकाशन की है। उत्तराखंड परीक्षा वाणी मार्केट के में कहीं भी आपको किसी भी बुक जहाँ भी बुक मिलती है बुक सेलर के यहाँ आपको ये परचेस आप इसको कर सकते हैं। बहुत बेस्ट बुक है, ये सबसे पहले आपको पढ़नी है अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप परीक्षा वाणी को ले, उत्तराखंड के लिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें, जो दूसरी बुक है और जिसको मैं अपने अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट बुक मानता हूँ, वो है BS नेगी जी की सिंगल लाइनर। अगर आप पेपर उठाओगे पुलिस का, तो देखना 40 में से आपको 30+ क्वेश्चन इसी बुक से मिलने वाले, ये मैं श्योर गारंटेड कह सकता हूँ। आप पेपर जब दे के आएंगे तो उसके बाद इसको मिलाना, तो आपका टोटल, अगर हम बात करें एग्जाम में 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के, तो 30+ क्वेश्चन आपको BS नेगी से मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्टली आगे पढ़ेंगे ना, तो ये एकदम से याद नहीं हो पाएगी। तो आपको सबसे पहले परीक्षा वाणी पढ़ देनी है। तो उसमें जो भी 22 चैप्टर हैं, रोजाना अगर आप करें तो मतलब आधा आधा चैप्टर ही पढ़ेंगे, तो आप लगभग लगभग उसको 1 माह 1.5 माह में उसको पढ़ लेंगे। मतलब 1.5 माह में आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आप रोजाना 4 से 5 घंटे दें उसको, तो आप पढ़ लेंगे 1.5 महीने में बहुत बढ़िया स्तर से। फिर आपको BS नेगी की बुक पढ़नी है, ये वाली। इसकी अगर मैं बात करूँ ना, इसमें देखो क्या खास बात है। अगर आप उत्तराखंड कंप्लीट पढ़ेंगे, जैसे उत्तराखंड का इतिहास वगैरह, तो आपको बहुत सारी बुकें पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन इस बुक में अगर मैं बात करूँ, तो मैंने खुद का अपना अनुभव किया है कि 4 से 5 बुकों का इसमें मिक्सअप बनाया गया है। जैसे इतिहास की अगर मैं बात करूँ, उत्तराखंड का इतिहास इस BS नेगी जी की बुक में अजय रावत जी की बुक से लिया गया है। बाकी कुछ चैप्टर ऐसे जो परीक्षा वाणी से लिए गए हैं, राजेंद्र बलौदी जी की बुक से लिए गए हैं। तो कोई कंप्लीट बुक है उत्तराखंड की, जो भी एग्ज़ाम को अगर आप पास करना चाहते हैं। बाकी इसमें फैक्ट दिए गए हैं, थ्योरी बहुत ही कम है, नाम मात्र की। जो जो एग्ज़ाम आने वाले क्वेश्चन है इसमें रखे गए हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आपको कम समय में बहुत अच्छे स्तर से उत्तराखंड की तैयारी करनी है, तो आप इसको लीजिएगा, इसको रट दीजिएगा एक तरीके से बिल्कुल। और आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। इसके बाद देखो, अगर आप थोड़ा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, अगर थोड़ा सा भी, तो आप ये वाली बुक को ले सकते हैं, उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, जो अजय रावत जी की बुक है। लेकिन इसमें आप एक कमी है, कमी तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इस बुक को पढ़ने के लिए समय काफ़ी चाहिए। अगर आपको इसको पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, तो आपको लगभग 1 माह इसे कंप्लीट करने में लग जाएगा। और लेकिन आपको मिलेगी सिर्फ उत्तराखंड की हिस्ट्री। इस बुक में सिर्फ उत्तराखंड का इतिहास दे रखा है, और इतिहास में ही आप अगर 1 महीना लगा देंगे,
तो आपका एग्ज़ाम को ज़्यादा समय नहीं है। तो ये उन बच्चों के लिए जो लंबी तैयारी करते हैं, जैसे पीसीएस वगैरह की, बड़े स्तर की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बुक है। फिलहाल आप ले सकते हैं। अगर आपने पहले काफ़ी बार उत्तराखंड पढ़ रखा है, आप एक नई बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह परीक्षा सामने और बेचने की। इसके बाद कई बार इस तरीके से होता है कि हम बुकों को पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम बात करें तो हमारा प्रैक्टिस सेट की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, लेकिन एक बेहतरीन स्तर का प्रैक्टिस सेट और जो एक क्रम के अकॉर्डिंग हो, जैसे आपने मान लो परीक्षा वाणी आप पढ़ेंगे, आपने परीक्षा वाणी का चैप्टर पढ़ा कि उत्तराखंड का भौगोलिक संरचना, तो उसके बाद जब आप उसका प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ना, तो परीक्षा वाणी में बहुत नॉर्मल क्वेश्चन दे रखे हैं और बहुत कम ही क्वेश्चन है। लेकिन ये एक ऐसी बुक है, ये दिनेश सिंह बिष्ट जी की बुक है और इसका सेकंड एडिशन आ चुका है, सेकंड पार्ट इसका आ चुका है और ये इतना ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट है। मैंने खुद इसको सोल्व करता हूँ मैं जब भी एग्ज़ाम करीब होता है, तो आप इसको करिएगा। बहुत अच्छे लेवल का इसमें इजी टू मॉडरेट टू हार्ड लेवल के क्वेश्चन बनाए गए। अगर आप उत्तराखंड का चंद्रवंश पढ़ेंगे तो आसान से लेके बहुत भारी वाले क्वेश्चन भी इसमें दे रखे हैं, क्योंकि ये खुद एक ऐसा प्रैक्टिस सेट है जो 7 से 8 बुकों से बनाया गया है। तो अगर आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हो तो इसको लें। बाकी मेरी कोई ऐसी पर्सनल सलाह नहीं है कि आप इसी को लें, आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जहाँ तक अगर आप हमारे साथ जुड़े तो मैं पूरी एक ऐसी सलाह दूंगा जिससे आपको बेनिफिट मिले। तो उत्तराखंड के लिए अगर आप इतनी बुकें ले लेते हैं तो पूरा इनफ है। ऐसा नहीं है कि 40 में से 40 ही नंबर लाने, और भी सब्जेक्ट हैं। 40 में से उत्तराखंड में 30 नंबर लेगा, बहुत हैं। उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा सिलेक्शन कितने नंबर पर होने वाला है आपका फाइनल। तो देखिएगा, उत्तराखंड में 3 बुक पढ़नी है। एक उत्तराखंड का इतिहास, जो मुख्यतः अजय रावत जी की अगर आप पढ़ना चाहें तो, लेकिन आप कम समय है हमारे पास, तो BS नहीं और परीक्षा हमारी 2 बुक पढ़िएगा। साथ ही साथ ये वाला प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, आपको बहुत ही अच्छे स्तर का उत्तराखंड जाने वाला है। इसका जो अगली बुक है, देखिएगा अगला जो हमारा एग्ज़ाम में आने वाला है वो हमारा 30 नंबर का आएगा, हमारा GS। तो देखिएगा GS तो आपको पता है GS के अंदर कितने सारे पोर्शन हैं। आपका इतिहास है, उसके बाद आपका भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, अर्थशास्त्र है, संविधान है, करंट अफेयर्स है और विविध वाले टॉपिक है। तो आप चाहें 2-3 माह में कंप्लीट कर लें, कभी नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी एक ऐसी बुक है जो आपको एक बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करा सकती है 3 महीने में, जिसको जो बहुत फेमस भी है, सभी के पास ये लगभग लगभग बुक होती है जो भी तैयारी करता है, और हर एक दुकान पे आपको मिलेगी। इसका ये लूसेंट, सभी इसको जानते हैं, सामान्य ज्ञान लूसेंट, इसको आप ले सकते हैं। वैसे अगर आप लेना चाहें तो अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग बुकें आती है। जैसे संविधान के लिए आप परीक्षा वाणी पढ़ सकते हैं, और भूगोल के लिए महेश बर्नवाल जी की पढ़ सकते हैं, अर्थशास्त्र की पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या होगा, आपको ये चीज़ें पढ़ने में 1 से 1.5 साल लग जाएगा, लेकिन हमारे पास कम समय है। तो आप इसको पढ़िएगा, इसके चैप्टर पढ़िएगा, साथ ही साथ इसकी ऑब्जेक्टिव बुक आती है। जैसे आप पढ़ोगे, आपने पढ़ा मान लो मौर्य वंश पढ़ लिया, तो उसका ऑब्जेक्टिव लगा लिया। तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाली बुक लीजिएगा, बहुत बेस्ट आपके लिए बुक रहेगी। इसका तीसरी चीज़ जो आती है हमारी, आती है सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी के लिए आपको क्या करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ना चाहे तो सामान्य हिंदी इस लूसेंट प्रकाशन की ही पढ़िएगा। 20 में से ये आपको लगभग 10 से 12 नंबर दे के जाएगी। 12 नंबर का अगर आएगा तो इसमें से आएगा। बाकी उसके बाद जो आपका बचे हुए टॉपिक होते हैं जो इस बुक में आपको नहीं मिलेंगे, जैसे मैं बात करूं तो जो आपके 23 राइटर दे रखे हैं, हिंदी के राइटर दे रखे हैं। जैसे आप जनरल सिलेबस पढ़ते हैं, जैसे पुलिस का भी वही सिलेबस है, तो 23 राइटर हैं, प्लस जो आपका कुछ जनसंचार या दूरसंचार वाला इस तरीके के टॉपिक है, पत्र लेखन वाले हैं। तो उसको अगर आप परचेज करना चाहें तो हमारे पास मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आप उनकी PDF ले सकते हैं। परचेज के माध्यम से सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो आप कमेंट करके अगर उनको लेना चाहें, या फिर हमारा मोबाइल नंबर है, इस पर आप मैसेज करके उनको परचेज कर सकते हैं, उन PDF को जिसमें सारे राइटरों को दे रखो, गारंटेड वहीं से आने वाला है। आप नंबर नोट कर सकते हैं 9627313767। व्हाट्सएप के माध्यम से आप उन्हें ले सकते हैं। तो ये देखिएगा हिंदी की, बाकी रीजनिंग की 10 नंबर आने वाले। किसी भी बुक को आप उठाइएगा, उसमें आपको नॉर्मल रीजनिंग आती है। मात्र 2 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो थोड़े से हार्ड हमें लगते हैं उत्तराखंड की रीजनिंग में, और 8 नंबर बहुत आसान आते हैं। 2 नंबर एक इस प्रकार से त्रिभुज गिनने वाला आता है, और एक कैलेंडर वाला थोड़ा सा हार्ड बन जाता है, बाकी नॉर्मल आसान होती है। तो ये बुकें थी, इनको आपको पढ़ लेना है, इतना ही काफ़ी है, क्योंकि समय बहुत कम है। ऐसा नहीं कि 2 साल 4 साल पढ़े हों, 3 से 4 महीने, इतने
इतनी बुकें पढ़ने में समय निकल जाएगा सारा। तो ये थी बात थी कौन कौन सी बुकें पढ़नी है। मैं आपके पास आता हूँ मेरिट कितने पे जाने वाली। बहुत बच्चे करेंगे इतनी हाई फाई मेरिट जाएगी या रहेगी। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप बात करें तो अगर आपके देखिएगा कुछ बच्चे ऐसे हैं कि 90 नंबर का फिजिकल है और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 80 नंबर का फिजिकल है। तो ये बेचारे डर रहे हैं कि हमारा 80 नंबर का फिजिकल है क्या हुआ। तो देखिएगा 90 नंबर का अगर आपका फिजिकल है और आप एग्ज़ाम में 50 नंबर लेकर आ रहे हैं, आप एग्ज़ाम में 50 नंबर ला रहे हैं तो 140 नंबर पे आप आपका नंबर समझ लीजिएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी में तो इसको थोड़ा सा और आप ऊपर कर सकते हैं, 145 पे आपका गारंटेड सिलेक्शन होने वाला है। तो आपको 50 से 55 नंबर लाने हैं अगर आपका 90 नंबर का फिजिकल है तो। और जाहिर सी बात है अगर आप 80 नंबर का फिजिकल ला रहे हैं तो आपको लगभग 60 नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाके आपका कुछ होने वाला है। तो मेरिट आपकी जो रहने वाली है मेरे अकॉर्डिंग तो रहेगी 145 पे। आप किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे आप जनरल में हो, ओबीसी हो, एससी हो, आपका सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि जिसका 90 नंबर का फिजिकल होता है उसमें बहुत ही कम ऐसे छात्र होंगे जो 70 नंबर या 80 नंबर पेपर में लाएंगे। तो उनका एवरेज स्कोर 50 से 55 के बीच ही रहता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो जो कट ऑफ रहने वाली है वो 145 में आपका श्योर सिलेक्शन होगा, जिस प्रकार के पेपर बनते हैं उत्तराखंड में। बाकी जो भी चीज़ बताएगा पेपर बताएगा। मान लो पेपर बहुत आसान बना तो मेरिट भी आपकी हाई चली जाएगी। लेकिन जैसा अभी लेवल बनता है जो पुराने पेपरों का बनता है उसके अकॉर्डिंग तो 145 पे गारंटेड सिलेक्शन होगा। क्योंकि वैकेंसी की हम बात करें तो बहुत सारी वैकेंसी है, लगभग 1500 के समथिंग। ये बहुत बड़ा एक प्रकार से वैकेंसी होती है, इतनी वैकेंसी बहुत कम आती है। तो ये थी वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।